मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं यस्मिन्निदं यतश्चैदम् येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। ॐ शान्ति शान्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा देवा सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरु देव महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की गौ माता की शुकदेव जी महाराज की पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ओम नमः पार्वती पतये हर हर कश्चन एषो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचण्डवेगादभिधावतो भृशम्
भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् मृत्योः प्रधावत्यरणं तमीमहि। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनोशिक्षितम्। प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन मुंबई के माध्यम से संचालित दया परिवार के संकल्प से गीता चिंतन माला में पुरुषोत्तम मास के इस मंगल अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग गजेंद्र मोक्ष पर विचार हो रहा है। कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। ग्राहक के मुंह में जिसके पैर फंसे हुए हैं, ऐसे गजेंद्र की स्थिति और आखिर वहां तक कि आज कोई भी उसे ग्राह से मुक्त करवाने के लिए कोई सहायक नहीं रह गया है। अब वो भगवान को ही प्रार्थना कर रहा है कि ये तो कोई महा बलवान सर्प की तरह कोई महाकाल है, विधाता का भेजा हुआ मेरी मृत्यु का पाश ही मालूम पड़ता है। इस काल रूपी ग्रह के मुंह से मुक्ति पाने के लिए अब मैं परमात्मा की, भगवान की शरणागति ग्रहण करता हूँ, उसका आश्रय लेता हूँ। ऐसा विचार किया कल आप लोग श्रवण कर रहे थे और ये भी श्रवण कर रहे थे कि ये कथा सिर्फ एक भक्त विशेष की ही कथा नहीं है, या यूं कहें कि ये जो विपत्ति आई है बहुत बड़ी गजेंद्र के ऊपर, इस प्रकार की विपत्ति में वो गजेंद्र ही फंसा हो ऐसा नहीं है। तात्पर्य अर्थ करते हुए गजेंद्र का अर्थ मनुष्य किया गया और मनुष्य की भी यही स्थिति है, यही दशा है। जब मनुष्य को ये बात समझ में आती है कि काल ने हमारे पैर पकड़ रखे हैं, अब काल निगलने लगा है, ये पैरों से मालूम पड़ता है। पैर ही क्यों पकड़ा उसने? देखिए, कोई मरणासन्न व्यक्ति होता है तो मरणासन्न में पहली प्रक्रिया क्या होती है? जब काल के गाल में जा रहा है तो पहली प्रक्रिया होती है कि उसके पैर ठंडे होने लगते हैं। यही तो प्रक्रिया है। पैर ठंडे होने लगे, इसका अर्थ है कि काल ने पैर पकड़े हैं, निकलना शुरू कर दिया, पकड़ दिया है, छोड़ नहीं रहा है। और आप देखिए कि जब ऐसी स्थिति होती है कि अब जाने वाला है, तो मरते हुए का साथ देने वाला कौन है? कहावत है कि जलती हुई आग में कौन कूदे।
मर रहा है तो सब खड़े खड़े देखते रह जाएंगे। काल के गाल से बचा कौन पाएगा। लोक व्यवहार निभाने के लिए प्रयास करेंगे, अवश्य प्रयास करेंगे, हॉस्पिटल आदि दिखाएंगे, औषधि शुश्रूषा आदि होगा, लेकिन जब देखा गया कि किसी प्रकार से बचने वाला नहीं है तो मृत्यु के साथ में, मरने वाले के साथ मरता कौन है। सब किनारा ही तो करते हैं। कल्पना करो कि ऐसा कोई व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचा हुआ है जिसने जीवन में कभी भी भगवान का भजन नहीं किया, कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई साधना नहीं की इस जीवन में, केवल शरीर और परिवार पोषण में ही अपना जीवन खपा दिया, मौज मस्ती में सारा जीवन चला गया। आखिर जिसके लिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया था वो काम तो उसने किया ही नहीं, सारा जीवन चला गया। अब तो पैर ठंडे होने लगे हैं, काल ग्रह ने पांव पकड़ लिए हैं। सज्जनों, जब व्यक्ति को साफ साफ मालूम पड़ता है कि मृत्यु नजदीक आ चुकी है, पकड़ चुकी है, और उस वक्त भी, उस आखिरी समय में भी यदि मनुष्य को ये बात सूझ जाए, उसको समझ में आ जाए, गई सो गई अब राख रही को, जो जीवन चला गया वो तो चला गया, अब इन्हें गिने जितने से श्वास बाकी हैं, कम से कम उतने समय में भगवान का भजन कर लूं, प्रभु का चिंतन कर लूं। सारी जिंदगी मैंने जिसके पीछे खपा दी है, सारा जीवन जिनके पीछे समाप्त हो गया है, वो है शरीर और इस शरीर के परिजन। मगर अब वो समय आ गया है, न शरीर साथ देने वाला है, न परिजन साथ देने वाले हैं। मतलब के हैं सब संग साथी, और जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, सब अपना अपना किनारा कर गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि मनुष्य को यह समझ में आ जाए कि चलो अब भगवान का भजन करें, जो समय बचा है उसका सदुपयोग करें, तो भगवान इतने दयालु है, इतना करुणामय है, कभी भी उनसे ये नहीं कहेंगे कि तुमने सारी जिंदगी जिनको वक्त दिया है उनसे रक्षा की पुकार करो। भगवान तो ये देखते हैं कि सवेरा का भूला भटका यदि सांझ को सायंकाल अपने घर आ जाता है तो भूला भटका नहीं कहा जाता, माना जाता कि कहीं गया था बाहर कार्य से, लौट करके घर में आ गया, उस व्यक्ति का सत्कार ही होता है। ठीक, अच्छा हुआ तुम आ गए, सकुशल आ गए। भगवान को भी बड़ी खुशी होगी जी, आप देखिएगा। ऐसी मजबूरी में भी जब भगवान को स्मरण करते हैं तो कितनी बड़ी कृपा भगवान करते हैं। मगर उस स्थिति में एक ही निश्चय होना चाहिए कि सिर्फ मुझे भगवान का भजन करना है, प्रभु का चिंतन करना है। बस भगवान ही एकमात्र मेरे हैं। आज तक मैंने संसार का, शरीर और संसार का आश्रय लिया है, अब उस परम पिता परमात्मा के शरण ग्रहण करता हूं, ऐसा निश्चय होना चाहिए।
और निश्चय पूर्वक अपना मन उसी में समाहित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन को जबरदस्ती से लगाना पड़े, नहीं, मन को धकेल करके बाहर करे तो जाए नहीं, मन भगवान के भजन में ही लग जाए। आप देखिए, ये गजेंद्र भी इसी प्रकार से निश्चय किया और अपने मन को हृदय में ही समाहित किया। कहने का अर्थ है, अब मन में इधर उधर संसार की न तो कोई वैश्विक कामना है, न किसी से मोह है, न ममता है। उसका मन भी अपने हृदय में माने मन अंतर्मुख हो गया, जो भगवान का निवास स्थान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जो न तिष्ठति। भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है। कुछ भगवान को हृदय में ही ध्यान करने लगे। गजेंद्र ने मन को वहीं लगा दिया जहां भगवान बैठे हुए हैं। और तज्जपस तदर्थ भावनम, जप का ये नियम है कि जब भगवान का जप करते हैं तो उसके अर्थ की भावना पूर्वक जप होना चाहिए। शब्द और अर्थ का अभेद चिंतन होना चाहिए। असल में होता यह है कि हम जप करते हैं तो जप जिह्वा पर चढ़ता है, परंतु मन कहीं अन्यत्र अन्य व्यक्ति विषय वस्तु का ध्यान करता है, चिंतन करता है। अब उसका जप और उसका चिंतन दोनों अलग अलग है। और ऐसी स्थिति में संत कबीर का एक दोहा मुझे ध्यान में आ रहा है। संत कबीर कहते हैं, मैं चितवत हूं तोर को, तू चितवत कछु और। मैं चितवत हूं तोर को तुझे, और तू चितवत कुछ और। कहे कबीर कैसे बने मोर तोर और। यहां तो त्रिधा हो गए, तीन भेद हो गए। भगवान कहते हैं कि मैं तो तेरा चिंतन करता हूं भक्त, और तू किसी और का चिंतन करता है। अब एक तो हो गया मैं, एक हो गए तुम, और एक तुम्हारा चिंतनीय विषय। तीन हो गए। वो जप नहीं है, वो ध्यान नहीं है, वो चिंतन नहीं है। तज्जपस्तदर्थ भावना होनी चाहिए। परमात्मा का जप, तत् माने परमात्मा, जप साधन, और उसकी भावना, उसका चिंतन, तीनों की एकता हो, फिर देखिए प्रभु की अद्भुत कृपा होती है। गजेंद्र ने भी वही किया। जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। उस गजेंद्र ने, जो उसके जन्मांतरीय संस्कार थे, जब वो इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, उस समय के संस्कार थे, वो जो उसके संस्कार हैं जागृत हो गए। जन्म जन्मांतर के संस्कार जागृत होते हैं, कल आप लोग सुन रहे थे। उसी को लेकर के अर्थ चिंतन पूर्वक भगवान का स्मरण शुरू किया है। और जब अर्थ चिंतन पूर्वक गजेंद्र ने भगवान की स्तुति स्मरण किया है, ये जप किया है, बहुत ही अद्भुत है। दूसरे, इस द्वितीय अध्याय के दूसरे श्लोक से लेकर तृतीय अध्याय के और
29वें श्लोक पर्यंत। 27वें श्लोक में गजेंद्र ने जो भगवान का स्मरण किया है वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आओ, ये जो गजेंद्र के शब्द है और जो गजेंद्र का भाव है वो केवल ऐतिहासिक गजेंद्र का भाव और शब्द करके नहीं, हम अपने आप को गजेंद्र के स्थान पर रख करके और इस भगवत चिंतन को करेंगे, अद्भुत भगवत कृपा का हमको अनुभव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए, गजेंद्र भगवान का चिंतन कर रहा है। ओम नमो भगवते तस्मै। ओम नमो भगवते तस्मै। यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय दिबीजाय परेशाय विधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदम् येनेदं य इदं स्वयं। योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। गजेंद्र भगवान का चिंतन करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 3 शब्द भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, और हमारे ऋषि महर्षियों ने, शास्त्रज्ञों ने, अन्वेषकों ने भगवान को 3 शब्दों के द्वारा संबोधित किया, स्मरण किया है। इसी से भगवान को संकेत दिया है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। निर्देश करने के लिए, इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए ये 3 शब्द भगवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओम, तत् और सत। ये तीनों के तीनों शब्द भगवान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गजेंद्र ओम से भगवान को स्मरण कर रहा है। ये ओंकार, इसको प्रणव भी बोलते हैं, कहीं सामवेदीय उद्गीत के नाम से भी बोलते हैं। ये जो ओम है ये प्रणव है, ये पहला शब्द है। ओंकारश्चातः शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिका उभौ। 2 नाम बड़े ही मंगलकारी होते हैं। भगवान को अत्यंत पसंद नाम है और बोलने वाले के लिए, जप करने वाले के लिए अत्यंत कल्याणकारी शब्द है। उसका कारण है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी महाराज का कंठ भेदन करके शब्द निकला तो प्रथम शब्द है ओम। इसलिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है, मांगलिक हो। और दूसरा अथ शब्द है, इसलिए यहां पर गजेंद्र ओम के द्वारा भगवान को स्मरण कर रहा है।
दूसरी बात, किसी भी प्रकार के विघ्न को समाप्त करने के लिए जब पूजा पाठ स्तुति आदि करते हैं तो विघ्न निवारण के लिए ओम से ही भगवान का स्मरण किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण नाम है। उपनिषद विद्या को देखते हैं तो सर्वत्र ओम की बड़ी भारी महिमा आई है। और भगवद गीता में ओमितेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन यह प्रियाति त्यजन देहम सयाति परमाम गति, ऐसा वर्णन आया है। जब काल आ चुका है, पैर पकड़ चुका है, मालूम पड़ा कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उस समय यदि प्रणव उच्चारण कर रहा है तो परम गति की प्राप्ति होती है। ओमितेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं ये जो ओंकार है ये एकाक्षर है, इसका व्याहरण करता है कोई, इसको उच्चारण कर रहा है, बोल रहा है, दीर्घ उच्चारण कर रहा है। ओमितेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन, इस ओंकार एकाक्षर का व्याहरण करते हुए, उच्चारण करते हुए, दीर्घ उच्चारण करते हुए अर्थ के रूप में भगवान कहते हैं मुझ परमात्मा का ही स्मरण कर रहा है। और ऐसे स्मरण करते करते प्रियाति त्यजन देहम तो सयाति परमाम गति, इस देह को छोड़ता हुआ प्रयाण करता है ना तो उसको परम गति की प्राप्ति होती है। पुनः संसार में उसकी आवागमन नहीं होता है, वो परम गति परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त तो मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रभु प्राप्ति के लिए यह ओम अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। बहुत विस्तार में शास्त्रों में इसकी महिमा आई है। चाहे श्रुति ग्रंथ देखो या स्मार्त ग्रंथ देखो, पौराणिक ग्रंथ देखो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो सबसे पहला नाम भगवान का ओम ही आया है। ओम से ही विष्णु सहस्त्र नाम की का प्रारंभ हो रहा है। इसलिए ये ओम परमात्मा का कल्याणकारी नाम है। गजेंद्र ने इसी से प्रारंभ किया, इसी से स्तुति की है, इसी से चिंतन किया है। जितने भी शब्द हैं उनका अर्थ जो निकलता है वो ओम के अंतर्गत ही आता है। ओम सभी शब्दों का परम मूल है। मैंने कभी कहीं हमारे भारतीय के वैज्ञानिक की शोध की घटना पढ़ी थी पेपर के माध्यम से कि अमेरिका में एक मार्च नाम के कोई वैज्ञानिक थे जिन्होंने शोध किया कि ये संपूर्ण जितने भी शब्द हैं इनका मूल क्या है। ऐसा मैंने सुना। मार्च नाम के कोई वैज्ञानिक थे, हजारों प्रकार के शब्दों को उन्होंने रिकॉर्ड करके और फिर उनको एक साथ
वाद्य यंत्रों के द्वारा बजाया। भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द थे, कहीं पंखे की सो सो की आवाज़ थी, तो कहीं सर्प के चलने की आवाज़ थी, कोई चिड़िया के चिचाने की आवाज़ थी, तो कोई मनुष्य के गाने की रोने की आवाज़ थी, कोई भेड़ बकरी के मिमाने की आवाज़ थी, तो कहीं गाय भैंस के रंभाने और रिकाने की आवाज़ थी। जो भी आवाज़, हजारों प्रकार की आवाज़ को भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से उन्होंने संकलित किया और सबको मिलाकर के एक साथ उनको बजाया गया, और जो सम्मिलित ध्वनि निकली उसका एक अलग से रिकॉर्डिंग की गई और फिर सुना गया कि ये सभी की जो सम्मिलित ध्वनि निकली है वो शब्द क्या है। तब संपूर्ण शब्दों का जो सम्मिश्रित रूप था, वो अंतिम जो कैसेट बनाई गई उसमें से आवाज निकलती है, ओम 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 ओम। इसका अर्थ है कि जितने भी शब्द हैं वो सब ओम से ही निष्पन्न है, ओम से ही निकले हुए हैं। तो किसी भी शब्द के द्वारा हम कुछ बोलेंगे तो जैसे ओम का अर्थ परमात्मा ही होता है, वो अन्य शब्द भी ओम के अर्थ रूप उस परमात्मा का ही निरूपण करेंगे, क्योंकि शब्दों का कारण है ओम और ओम का अर्थ है परमात्मा। तो जितने शब्द है उनका अर्थ परमात्मा ही होगा। यही कारण है कि गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र ने ओम के द्वारा भगवान का स्मरण प्रारंभ किया है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्। जो ओम है वही भगवान है, वही तत्व है। वो जो भगवान है, कौन भगवान? आप स्तुति में देखेंगे कि किस रूप में गजेंद्र भगवान को चिंतन कर रहा है। वो भगवान यत एतच्चिदात्मकम्, वो भगवान है जिससे ये जो संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण जगत है, ये जड़ जगत है, ये भौतिक जड़ पदार्थों से बना हुआ जगत विश्व है, परंतु इसमें जो चेतना मालूम पड़ रही है, वो जिसकी चेतना जड़ में प्रकट हो रही है वो भगवान है। यद सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा है प्रमा। जिसके होने से सब सत्यवत प्रतीत होते हैं, जिससे सब प्राणियों में चराचर में चेतना प्रकट होती है, वो जो तत्व है उसको परोक्ष रूप से तत् शब्द से कहने का अर्थ है कि ओंकार का अर्थ स्वरूप जो भगवान है, जिसके द्वारा जड़ में भी चेतना प्रकट हो रही है, उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमः। नमस्कार करने का अर्थ है न मे इति नमः, ऐसी भी व्युत्पत्ति आती है। जहां मेरेपन का त्याग है, जहां अहम का त्याग है, मैं और मेरा जहां समाप्त हो जाए, अपना अहम समाप्त हो जाए, अहंकार का त्याग हो जाए। देखिए, जब हम भगवान का
भजन करने के लिए बैठे और तब भी हमारा अहंकार, हमारा अहम नहीं गया, मैं और मेरापन नहीं गया, उस भजन का अर्थ क्या है? भगवान के प्रति तो सर्वथा हमारा समर्पण होना चाहिए, सब प्रकार से भगवान के सामने सरेंडर हो जाना, ये भगवान को नमस्कार करना है। तो जिसकी चेतना से सारा विश्व चेतनामय हो रहा है, उस भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं, उसके प्रति समर्पित हूं। संसार में, विश्व में भांति भांति के प्राणी, पदार्थ, नाम, रूप, आकृतियां जुदा जुदा है, परंतु मैं जिस भगवान को, जिस चैतन्य को, जिस सत्ता को समर्पित हो रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, वो अद्भुत सत्ता है। ये सारा का सारा संसार प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन जो मेरा चिंतनीय परमात्मा है वो सबके भीतर बैठा हुआ निर्विकार रूप से विद्यमान है, अद्भुत है। इस रूप में चिंतन कर रहा, पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अभिधीमहि, मैं उसका अभिध्यान करता हूं, सब प्रकार से बस उसी का ध्यान करता हूं। भागवत जी में चिंतन का, ध्यान का बहुत बड़ा महत्व आया है, और जिस चिंतन के लिए ग्रंथ लिखा गया है, जब भागवत ग्रंथ प्रारंभ करते हैं ना, तो इसका पहला पहला जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, प्रथम श्लोक मैं प्रतिदिन बोलता हूँ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम सत्यम परम धीमहि। जहां व्यास जी ने परम सत्य का ध्यान किया, सत्यम परम धीमहि, उसी परम सत्य का ध्यान यहां गजेंद्र कर रहा है। सत्य शब्द की बजाय गजेंद्र यहां बोलता पुरुषाय भगवते नमः। जो पुरुष रूप भगवान है उनको प्रणाम करता हूं। यहां पुरुष शब्द का अर्थ स्त्री और पुरुष का भेद करके जिसको समझते हैं कि यह स्त्री है और यह पुरुष है, ऐसा अर्थ यहां नहीं है। यहां पुरुष शब्द का अर्थ है परमात्मा। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। भगवद गीता का 15वां अध्याय आप देखिएगा। अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष कई के लिए प्रयोग होता है जी। अक्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेत्युदारित। 15वें अध्याय में आया। ये जो भी पैदा हो रहा है सबका सब पुरुष है। अक्षर सर्वाणि भूतानि, ये भी पुरुष है। और इनका कारण भूता जो प्रकृति है उसको भी पुरुष बताया गया। और एक है उत्तम पुरुष जिसको परमात्मा शब्द से बोलते हैं। गजेंद्र यहां उस परमात्मा को पुरुष शब्द से बोल रहा है। परम उत्तम पुरुष उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। पुरुष क्यों बोलते हैं भगवान को? आचार्य शंकर ने कहीं अपने भाष्य में लिखा, पूर्णात पुरुष पुरीशयनात पुरुष। 2 कारण से पुरुष कहा जाता है। पहली चीज, वो स्वयं पूर्ण होने से उसको पुरुष बोलते हैं।
देश में, काल में, वस्तु में कहीं पर भी उसकी क्षति नहीं होती, उसकी हानि नहीं होती। वो सर्वत्र विद्यमान है, सदैव विद्यमान है, सर्वरूप से विद्यमान है। इसलिए उसको पुरुष संज्ञा दी गई। और विशेष रूप में जहां अपने चेतना प्रकट करनी हो तो सबके हृदय में विराजमान है, सबके भीतर बैठा हुआ है। पुरी शयनात पुरुष, वो पुरी में निवास करता है, इसलिए पुरुष बोलते। जो पुरी में रहे वो पुरुष, और जंगल में रहे वो जानवर। ये तो पुर में निवास कर रहा है ना। जो शरीर है ये सब के सब शरीर पुर है, पुर। जैसे किसी पुर में, किसी शहर में, किसी महानगर में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, उनके दरवाजे, मार्ग आदि होते हैं। कहीं बिजली की लाइन है तो कहीं पानी की लाइन है, कहीं चलने के रास्ते हैं तो कहीं भवन बने हुए हैं, और उन्हें में नगर के भीतर में विभिन्न प्रकार के मनुष्य, पशु आदि निवास कर रहे हैं। उसके मार्ग होते हैं जुदा जुदा। पुराने शहरों में दरवाजों के नाम होते हैं। इस प्रकार से इस शरीर को भी पुरुष, ये पुर कहा गया है। पुरम एकादश द्वारम अजस्या वक्र चेतस, श्रुति का वाक्य आया है कि यह शरीर एक ऐसा पुर है जिसके 11 दरवाजे हैं। कहीं इसको पिंजरा नाम से भी कहा गया। किसी कवि ने कहा कि 9 द्वारे का पिंजरा और तामे पंछी पवन, रहबे को है आचरज गए अचंभा कौन है। बड़ा अद्भुत है ये। और पवन बनकर के, वायु बनकर के इसमें पुरुष निवास कर रहा है, जिसके द्वार खुले पड़े हुए हैं। वो जो खुले द्वार वाला ये पुर है, ये है हमारा शरीर। और इस शरीर के भीतर जो शयन कर रहा है, देखो जब शयन किया जाता है ना, उस वक्त कोई चेष्टा नहीं होती, चेष्टा की नहीं जाती है। यूं कहो, जो कुछ होता है स्वाभाविक होता है, ऑटोमेटिक होता है। जब शयन कर रहे होते हैं तो श्वास चल रहा है, श्वास लिया नहीं जा रहा। भोजन पच रहा है, पचाया नहीं जा रहा। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, किया नहीं जा रहा। जब नींद में है तो करवट बदली जा रही है, करवट बदल नहीं रहा, उसको पता ही नहीं है कि मैं करवट बदल रहा हूं, मेरा भोजन पच रहा है, मैं पचा रहा हूं। कोई व्यक्ति नींद में बात करता है, कोई व्यक्ति नींद में खर्राटे भरता है, तो वो खर्राटे भर नहीं रहा है, हकीकत है कि खर्राटे आ रहे हैं। नींद में बात कर नहीं रहा है, नींद में बात हो रही है। सोने वाला सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। सुषुप्ति का वर्णन आया है कि उस समय हम उस सत के साथ में संपन्न हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, कोई चेष्टा नहीं होती। तो जैसे सोया हुआ व्यक्ति अपने आत्मा से चेष्टा रहित स्थिति में होता है और बाकी शरीर की स्वाभाविक प्रक्रियाएं चलती रहती है, ठीक इसी प्रकार से सबके भीतर में जो सामान्य रूप से शांत रूप से सोई हुई सत्ता है, चैतन्य,
करता कुछ नहीं है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही तो है। तयोरन्य पीपलम स्वादवत्ती अनस्नन अन्यो विचाक्षी। एक पक्षी है जो फल खा रहा है और एक पक्षी है जो सिर्फ दृष्टि भर देख रहा है। सोने को, जागने को, गति होने आदि को जो चैतन्य सत्ता देख रही है दिक दृष्टि के द्वारा, जिसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई हलचल नहीं है, एक सामान्य सत्ता मात्र है, वही पुरुष है। और उस पुरुष को ही मैं परमात्मा के रूप में, जिससे सारा जगत चेतनावान हो रहा है, उस भगवान को, उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आदि बीजाय परेशाय अभिधीमहि। भगवान वो परमात्मा आदि बीज है। बीज का अर्थ है यहां पर कारण, जिसके बिना कुछ हो न सके। भगवद गीता के 14 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये सारा का सारा जो उत्पन्न हो रहा है वो सत्ता से ही उत्पन्न हो रहा है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता। बीज प्रदान करने वाला जो जगत का पिता है वो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा स्वयं ही बीज स्वरूप माने गए हैं, कारण माने गए हैं। जगत का आदि कोई कारण है तो वो परमात्मा ही है। सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवा अद्वितीयम् तदेक्षत बहुश्याम प्रजाय्य इति। एकमात्र सत तत्व ही तो था, वही सत तत्व जिसको गजेंद्र प्रणाम कर रहा है, ध्यान कर रहा, चिंतन कर रहा है। उस सत ने ही ईक्षण के द्वारा, ईक्षण क्रिया के द्वारा, ईक्षण शक्ति के द्वारा अनेक होने का विचार किया है। तदेक्षत बहुश्याम प्रजाय्य, ईक्षण किया कि मैं बहुत रूप से प्रकट हो जाऊं। तो ईक्षण जहां उठ रहा है, ईक्षण शक्ति जिसके आश्रय में है, उसका भी आधार, उसका अधिष्ठान जो पुरुष परमात्मा है, उस परमात्मा को, भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। परेशाय अभिधीमहि, वही परेश है। परेश, ईश का अर्थ सामर्थ्य, शक्तिवान, ईशन करने वाला, शासन करने वाला, जिसको ईशावास्य उपनिषद में ईशावास्यम इदम सर्वम करके कहा, और जिसके लिए स्वयंभव मनु प्रारंभ में आप देख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। आत्मावास्यमिदम विश्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जिससे परे और कोई हो नहीं सकता, पर ईश है। देखो कहीं कहीं तो जीव को भी ईश्वर बोला है, इंद्रियों का स्वामी होने से जीव को भी ईश बोल देते हैं। लेकिन सबसे पर ईश्वर कौन है? इंद्रियभ्य पराय अर्थ अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु पराबुद्धि, योग पराबुद्धि, बुद्धिर आत्मा महान पर, महत परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष पर, पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। इंद्रियभ्य पराय अर्थेभ्यश्च परम मनः, इंद्रियों से परे
पर शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म, अभ्यंतर और व्यापक। इंद्रियों से भी सूक्ष्म, इंद्रियों के भी भीतर और इंद्रियों से भी व्यापक। कौन है? बोले अर्थ है, विषय है, इसलिए अंदर समा जाते हैं। उनसे मन और भी सूक्ष्म है, जो सब में घुस जाता है। और उससे भी परे सूक्ष्म, अभ्यंतर और व्यापक बुद्धि है। उससे महत्त्व, समष्टि बुद्धि और भी सूक्ष्म है। उससे और भी अव्यक्त प्रकृति पर है, सूक्ष्म है, अभ्यंतर है, व्यापक है। और उस प्रकृति कारण से भी परे जो तत्व है उसकी स्तुति यहां पर गजेंद्र कर रहा है। जो प्रकृति से भी पर ईश्वर है। संसार प्रकृति के अधीन है। जैसे नेचर, प्रकृति रखती है वैसे रहना पड़ रहा है। प्रकृति अपने लीला करती है। अब प्रकृति ने महामारी फैला दी तो सहन करना पड़ रहा है। बच्चे बच्चे फिर रहे हैं, हर व्यक्ति मुंह छुपाए फिर रहा है। किसी ने बहुत अच्छा व्यंग्य कसा, बोले जिधर देखो सब मुंह ढके हुए चल रहे हैं। इसका अर्थ है कि कोई न कोई अपराध सबने किया है। अपराधी मुंह ढक करके चलता है। पर परमात्मा, वो जो परमात्मा है वो पर ईश्वर है, वो सबका स्वामी है। उससे परे और कुछ भी नहीं हो सकता, प्रकृति से भी परे है। सा काष्ठा सा परागति, वो परता की पराकाष्ठा है, सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है। ऐसे अत्यंत सूक्ष्म, अभ्यंतर और व्यापक जो ईश्वर है, उसका मैं शास्त्र के आधार पर ध्यान करता हूं, उसका चिंतन करता हूं। वो आंख का विषय नहीं है, लेकिन शास्त्र का विषय है। शास्त्र दृष्टि उसको बता रही है। शास्त्र से मैं उस भगवान का ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ। इतनी उच्च कोटि की जो एक धारणा, एक अभ्यास, एक साधन है। आप कल्पना करिए, कोई जंगली जीव नहीं कर सकता है। ये तो अत्यंत पुण्यवान मानव देह को प्राप्त कोई मनुष्य कर पाता है। परिस्थिति कैसी भी हो, पर मनुष्य कर पाता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हम इसको अपने पर लेकर के भगवान को प्रणाम करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें। फिर उसका देखिए अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। शेष भगवत चिंतन गजेंद्र के द्वारा किया गया, उसको कल आपको सुनाएंगे। मेरी घड़ी इनकार कर चुकी। यद्यपि भजन का समय भी आज मैंने आपका ले लिया, फिर भी चलो जाते जाते एक भजन का आनंद ले लीजिए। फिर शांति पाठ करके सभा को यहीं विश्राम करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। राम महिमा कौन बखाने, प्रभु तेरी महिमा कौन बखाने, प्रभु तेरी महिमा कौन बखाने। जाको वर्णन कर सब भाई, जाको महिमा
प्रभु तेरी महिमा कौन ॐ शान्ति